मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा वाणी पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। आज हम बीएसटेट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि एसटीटी होना चाहिए, एसटीटी बिल्कुल होना चाहिए। मैं सभी भाई बहनों को इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम एक अकेले हैं। आज तो सभी बोल रहे हैं, सभी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रहे हैं, पर हम एक अकेले हैं कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आपका हौसला बढ़ाए हुए हैं। शुरू से ही 2026 से नेक्स्ट पहले जो आपका 2025 में जो स्टेट हुआ था, उसका भी हम जो सटीकता से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दिए थे, आप मेरे चैनल पे जा कर के एक बार अच्छे से देख सकते हैं। वो हम वही सटीकता के साथ आज हम फिर न्यूज़ लेकर के आए हैं। और हम कभी गुमराह करने के लिए न्यूज़ नहीं लेकर के आते ताकि हमारे भाई बहन गुमराह हो जाएं, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं भाई। हम भी जानते हैं कि पढ़ाई जो है कितना मेहनत से सभी करते हैं, कितनी आस रहती है वैकेंसीज़ की जो गवर्नमेंट हमारी नहीं समझती है। तो सभी का हम यही आंसर देना चाहते हैं। सभी भाई बहन चाहते हैं कि बीएसटेट हो, बीएसटेट हो, बीएसटेट हो। बिल्कुल हो मेरे भाई, बिल्कुल हो मेरे प्यारे भाई बहन, हम चाहते हैं हो, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा थे और हैं, हमेशा रहेंगे। हम अकेले हैं जो बीएसटेट की मांग को लेकर के हमेशा इस आवाज़ को बुलंद करते आए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचे, हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे, उनकी कानों तक पहुँचे। क्योंकि जो लास्ट ईयर बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, बीएड को कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी पास आउट हो चुके हैं, हम समझ सकते हैं उनकी एज एक्सपायर हो जाएगी और वो जो है बहुत आस लेकर के स्टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक बार में कोई नहीं कर पाता है स्टेट अगर क्वालिफाई, उनको फिर से मौका मिलता है, फिर से वो करने का जो है इच्छा रखते हैं। जो पिछली बार जो एक स्टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी बड़ी उम्मीद लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से नोटिफिकेशन आए और हम फिर से एलिजिबल हो, और फिर से वो अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। वाकई में हम चाहते हैं कि स्टेट हो, बीएसटेट बिल्कुल हो और सही समय पे हो। लेकिन ये जो मांग है अभी की बीएसटेट टीआरई 4 से पहले हो, मेरे दोस्त आप खुद सोचिए कि जो बच्चे 3 साल से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कभी आप उनके विषय में सोचिए, ठीक है। सिर्फ स्वार्थ में लीन मत हो जाइए। और टीआरई 4 से तो पहले अगर आप बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं या फिर आपके फेवर में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक न्यूज़ मिली है कि शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से कहीं मतलब खबर जो मिला है डायरेक्ट, तो उनसे बात नहीं हो पाई हमारी मतलब मित्रों की। तो कहीं से और पता चला है कि हम लेटर भेज चुके हैं, हम अधियाचना भेज चुके हैं। अब शिक्षा विभाग की जो मंशा होगी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। और कहीं न कहीं यही बात सुनने को आया कि अगर ज़्यादा मतलब धरना प्रदर्शन करना, बिल्कुल 6 तारीख को धरना प्रदर्शन है, हम सबको करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के सबसे पहले अपनी मांगों को रखना चाहिए कि हम जो चाहते हैं सरकार से, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार है, हमें पूरा अधिकार है अपने सरकार से मांग रखने की। तो फिर स्टेट को ऑर्गेनाइज करवाना हम लोग का सबसे बड़ा जो है काम है, अभी मुद्दा है। तो हमारे सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि हम अपनी सरकार से ये मांग रखें कि बीएसटेट को ऑर्गेनाइज करवाइए, बीएसटेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलवाइए, क्योंकि 2026 आपका जाने को है, 2026 जाने को है। कितने सारे बच्चे का जो है 2 साल अभी जो है लगातार 24 में आया था, 25 में आया था, बहुत दिनों के बाद 24 में तो बीएसटेट आया था, उसके बाद 25 में आया था। जब हमारी सरकार 2 बार लेने की बात कही गई थी, 2 बार ऑर्गेनाइज कर, पर एक भी बार नहीं हो रहा है। बहुत मुद्दों के बाद जो है 2025 में इसी तरह का माहौल बना था, आंदोलन क्रिएट किया गया था, बहुत सारी बच्चों के साथ जो है प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं बीएसटेट को जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसी तरह हम लोग जो है वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। हम लोग को पूरा लगातार आवाज़ उठाना पड़ा था, एकजुट होना पड़ा था, तभी जाकर के 2023 में जो है आपका नोटिफिकेशन आया था। 2024 का भी वही हाल था। एग्ज़ाम लेने के बाद जो है उसका रिज़ल्ट देने में कितनी सारी जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे बच्चों को, कितने सारे मतलब कितना समय झेलना पड़ा था, माइंडली टॉर्चर होना पड़ा था और धरना देना पड़ता। ये लगातार जो है अब ये मतलब हिस्सा बन चुका है, अब पढ़ाई का हिस्सा बन चुका है धरना प्रदर्शन करना। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। 6 तारीख को बड़ी संख्या में आकर के जो है अपना योगदान दीजिए और सरकार को बताइए कि हम जागरूक
नागरिक हैं, हम सरकार बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, ना हम कोई डाकू नहीं है, जो कोई क्रिमिनल नहीं है जो हमें डर लगेगा। हम अपना जो है अधिकार मांगने आए हैं। बीएस्टेट हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने बीएड और डीएलएड करके आए हैं। आपका जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करके आए हैं। हाँ, तो आप अगर आपको बीएस्टेट नहीं लेना है ईयरली, तो आप पहले बता दीजिए कि हमें ईयरली नहीं ले पाएंगे, हम सक्षम नहीं हैं, तो बच्चे अपना दूसरा रास्ता तय करेंगे। ढेर सारे रास्ते, अगर बच्चे दूसरे रास्ते को अगर डिफाइन करते हैं, वो अपना मतलब बना लेते हैं, सोच को माइंडसेट कर लेते हैं कि नहीं हमें इस रास्ते पे चलना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें और कुछ बनना है, हमें फैशन डिज़ाइनर बनना है, हमें नर्स बनना है, हमें पायलट बनना है, कुछ भी, तो वो अपना एक फोकस लेकर के चलते हैं। अगर सोच लेते हैं कि हमें डीएम बनना है, तो इतिहास गवाह है कि बिहार और यूपी के बच्चे सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो सभी कर सकते हैं। बस ये है कि आप बीएड और डीएलएड को हटवा दीजिए, वो ये कॉलेज ही बंद करवा दीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं देना है तो क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अगर आप बीएड डीएलएड करवा रहे हैं, इतनी मोटी रकम लगती है बीएड डीएलएड और समय भी लगता है, तो आप समय समय पे नोटिफिकेशन को जो है देते रहिए। कम से कम जो है बीएस्टेट को ऑर्गेनाइज ज़रूर करवाइए हर 6 महीने साल भर पे, जो आपकी जो है गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस कहती हैं, गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है जिससे कि बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, तो उससे आप जो है हमारी गवर्नमेंट वो उस टाइप की जो है व्यवस्था को अपनाएं, उस टाइप की व्यवस्था को बनाएं बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है हताश परेशान ना हो। अभी बिल्कुल परेशान हैं, शिक्षा मंत्री हो या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि वो लगातार ट्वीट मैसेज करते रहते हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। बाद में पता चलता है कि नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है। हम आशा करते हैं कि टीआरई 4 की जो उन्होंने बोले हैं कि हमें टीआरई 4 की नोटिफिकेशन दे रहे हैं, वो अपनी बात पे कायम रहे, ताकि बच्चों को उन पे भरोसा हो जाए, उन्हें लगे कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आए हैं वो बच्चों के हैं, बच्चों के हित के लिए कार्य करते हैं, तो वो आई होप कि उन्हें आप पर विश्वास हो। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि तय समय पे आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकालें और जल्द से जल्द जो है बीएस्टेट को भी ऑर्गेनाइज करवाने का जो है आप जरूर मतलब ध्यान दें। बीएस्टेट के भी बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सेशन 24-26 भी समाप्त हो चुका है, वो भी बैठ जाएंगे, पीजी के भी बच्चे बैठ जाएंगे, बीए के भी बच्चे बैठ जाएंगे, ढेर सारे सेशन समाप्त हो चुके हैं। और जो पिछले बार जो भी अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो उनका तो एज एक्सपायर हो रहा होगा। प्लीज़ उनको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ हमारी शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के विनती है, अगर हमारी बातें आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द जो है बीएस्टेट को ऑर्गेनाइज करवाने की कृपा करें और तय समय पे आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल दें, ताकि हमारे सारे बिहार के बच्चे को आप पे नाज हो, सिर्फ विश्वास ही नहीं, आप पे नाज हो, आप सर का ताज बन जाएं, आप ऐसा कुछ करके जाएं। ऐसा नहीं कि आप एक मतलब प्रतिष्ठित पद पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी पद की बहुत बड़ी गरिमा है। आप उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने वचनों पे पूरा कायम रहे। जैसा कि आपने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती यही करते हैं कि आप अपनी कुर्सी के लालच में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप पे लांछन लगे, क्योंकि मान सम्मान कमाने में बहुत समय लग जाता है और लांछन लगने के लिए एक गलत कदम ही काफ़ी है, जो आपका ये होगा कि आपने वादा तो किया पर आपने वादा निभाया नहीं। आप कोशिश करिए, कोशिश नहीं इस बार कामयाब हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की आस है आप पे, बहुत सारे भाई बहनों का उम्र निकल रहा है और कितनों का तो उम्र निकल जा चुका है। आप कुछ ऐसा निर्णय लीजिए कि सभी बच्चों का उसमें हित हो। हम नहीं जानते हैं कि आप वो क्या निर्णय लेंगे, पर हम यही चाहते हैं कि आप उस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट पे आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हम सभी आपके ही बच्चे हैं। आप प्लीज़ इस बात पे निर्णय ज़रूर लीजिए और ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे। शिक्षा मंत्री जी, हम फिर से लास्ट में यही कहेंगे, आपको जो भी निर्णय लेना हो, जो भी रास्ता निकालना हो, जल्द से जल्द निकालिए, बीएस्टेट को ऑर्गेनाइज करवाइए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकलवाइए।
आपसे यही अनुरोध है हमारी 6 तारीख के जो है आंदोलन में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ज़रूर आइएगा भारी संख्या में। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।